एक बात सीखिए, अगर आप हन्ना को पहला सामुएल देखें, हन्ना की सौत को पहले संतान आ गया, पर हन्ना को संतान नहीं आया। 15 साल नहीं आया। अब सौत चिढ़ाती है, तेरा संतान नहीं, मेरा संतान आ गया, तेरे पास संतान नहीं, मेरे पास संतान आ गया। अब हन्ना परेशान है, वो बोलती प्रभु मेरे लिए अभी क्यों संतान नहीं है। टाइम जैसे बीतता गया, वो परमेश्वर के मंदिर पर आना छोड़ी नहीं। चौखट पे आती थी, घुटना टेकती थी, प्रार्थना करती थी। हर साल में एक बार बलिदान चढ़ाने आती थी, पति के साथ में आती थी। सब कुछ आत्मिक प्रक्रिया लगातार कर रही थी और उसके जिंदगी में देर हो रही थी, संतान नहीं आ रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे संतान दिया, तो किस घड़ी संतान दिया, उस अगर वचन को हम देखेंगे तो हन्ना जब प्रेयर कर रही थी, एक ऐसा वक्त पर जब पूरी तरीके से वो चिढ़ाने के कारण बहुत दुख में चली गई थी। याद रखो, बहुत सारे लोग चिढ़ाए जाते हैं। चर्च जाते हो क्या? अभी तुम्हारा बीमारी तो ऐसे ही है, चर्च जाते हो। तुम्हारा समस्या खत्म हुआ क्या? चर्च जाते हो। तुम्हें आशीर्वाद मिला क्या? चर्च जाते हो। आपको चिढ़ाया जाता है। जरा ध्यान से सुनना, आपको चिढ़ाया जाता है कि नहीं? सच बोलना। ओ जी, अभी तुम्हारा बीमारी इधर ही है क्या? तुम्हारे शरीर में अभी तुम्हारा मामला हल नहीं हुआ। आपको चिढ़ाया जाता है। प्रभु जानबूझकर आपके लिए करता है। परमेश्वर जानबूझकर आपके लिए ऐसा करता है कि अब आप क्या करते हो? जब आप चिढ़ाए जाओगे, अगर आप सही मन वाले आदमी हो तो उसकी भक्ति में बढ़ोगे, अगर नकली वाले हो तो पीछे हट जाओगे। तो प्रभु नकली लोगों को नहीं आशीष देता, और इसीलिए आपकी जिंदगी में एक चिढ़ाने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है। चाहे आपका परिवार का कोई आदमी हो, कोई बहन हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई न कोई चिढ़ाने वाला व्यक्ति आपसे मिल जाएगा, आपको चिढ़ाएगा। अजी ऐसा, अभी 6 महीने हुआ, अभी 2 साल हुआ, अभी आपकी मनोरथ पूरी नहीं हुआ, आपको चिढ़ाता है। और जब आप जितने चिढ़ते हो उतने अगर प्रभु में बढ़े, सबसे बेहतर चीजें आपके हाथ में आएंगी। हन्ना चिढ़ाई जा रही थी। बाइबल कहता है हन्ना चिढ़ाई जाने के कारण वो परमेश्वर के मंदिर में गई, परंतु उसके लिखा है कि सौत के कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। परमेश्वर ही आशीर्वाद देता है, परमेश्वर ही आपको चंगा करता है। किसी को पहले कर दिया, किसी को बाद में। जिसको बाद में करता है उसको और बेस्ट चीजें देता है। यहां देखो, कोख बंद कर दिया था परमेश्वर ने, और लिखा है कि वो अत्यंत चिढ़ाई जाती थी, जिससे वो बहुत कुढ़ती रहती थी अपने मन को। और आगे लिखा क्या है उसमें, और वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था हन्ना यहोवा के भवन को। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है, खाना क्यों नहीं खाती, मेरा मन उदास, तेरा मन उदास क्यों है ऐसा? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? संतावना देता है एक पति अपने पत्नी के लिए। जरा याद रखना, अब इस चिढ़ाए जाने के कारण हन्ना ने एक निर्णय लिया, जो कभी निर्णय कोई व्यक्ति जल्दी लेता नहीं है। और उसने निर्णय क्या लिया कि अब मैं हे प्रभु, जो तू संतान देगा, मैं उस संतान को तेरी महिमा के लिए अर्पित कर दूंगी। अगर आप ध्यान से देखो तो 15 साल, शायद लगभग 15 साल वक्त बीत गया था, और जो संतान आने वाला था हन्ना के जीवन में, परमेश्वर के सामने जाकर उसने मन्नत मानी। आप जैसे मन्नत मानते हो कि नहीं मानते हो? सबको मन्नत मानना चाहिए। मन्नत पूरी होने के बाद अपनी मन्नत पूरी करो। और हन्ना ने मन्नत मानी, प्रभु यदि आप मुझे संतान देंगे तो मैं अपने उस संतान को तेरे डेवढ़ी पर तेरी महिमा के लिए मैं छोड़ दूंगी। उसके जस्ट ये निर्णय लेने के बाद परमेश्वर ने उसे संतान दिया, और वो संतान सैमुअल कहलाया, जो इज़राइल का पहला सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हुआ। सैमुअल, याद रखना, एक बेस्ट और एक बुद्धिमान और एक पूरे इज़राइल का सबसे बड़ा नबी को किसने जन्म दिया? हन्ना ने। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, एक तरीके से एक बेहतर चीज परमेश्वर ने हन्ना को क्यों दिया? क्योंकि हन्ना का जो प्रेयर लाइफ था, हन्ना का जो आत्मिक जीवन था, वो कम नहीं हुआ।
हन्ना का आत्मिक जीवन बरकरार रहा और उसने अपने आत्मिक जीवन में जो निर्णय लिया वो परमेश्वर के लिए लिया। आमीन कहिए आप। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? आपके जीवन में देरी होता है, आप जल्दबाजी करके परमेश्वर के जगह को छोड़कर चले जाते हो। अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा करके प्रभु को कमजोर साबित कर देते हो। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेंगे, या प्रभु मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं देंगे। आप ऐसा समझ करके प्रभु को कमजोर और छोटा बनाकर आप परमेश्वर के महिमा की जगह को छोड़कर चले जाते और फिर से आप एक ऐसे अंधियारे के समयों में वापस चले जाते। क्या कभी आप ये समझते हैं? बाइबल को ध्यान से अगर समझ जाओ, यहाँ जकरयाह और एलीशिबा बूढ़े हो गए, पर क्या उसने परमेश्वर के मंदिर को छोड़ा? क्या बोल के बताओ। ओके, यहाँ पर एक माँ है जिसका बेटा जेल में था, वो आई है इधर। क्या आप जानते हैं कि मैं उसकी थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। उसके घर में कुछ ऐसे मामले हुए जिसके कारण उसके घर के लोग जेल में बंद हो गए, तिहाड़ जेल में बंद हो गए। और वो लॉकडाउन के पहले 18-19 में मिली और बहुत रो रो करके ये बात कह रही थी, जेल से रिहा होना चाहिए मेरे घर के लोग, हे परमेश्वर आप छुड़ाएंगे। 18 लॉकडाउन के पहले 18, फिर 19, फिर बीच में लॉकडाउन हो गया, फिर 21, फिर 22, अब 23। अब याद रखो कि कल हमारी टीम वहाँ उनके घर गई। ये सूचना दिया गया कि जिसके कारण वो लोग जेल में थे वो सभी लोग वो जो छूट गए हैं, जो मामला पहले उलझा हुआ था, कैद खाने में थे, वो कैद खाने से बाहर आ चुके हैं। और उस माँ के लिए एक आशीर्वाद आया। उसकी प्रार्थना, वो निरंतर प्रार्थना में बनी रहती थी और वो इधर आकर के रोती थी और उसके लिए भविष्यवाणी की बातें दी गई कि जो भी कैद खाने में, और वो किस वजह से कैद खाने में, साधारण केस के लिए नहीं, मर्डर के केस में, हत्या के केस में उसके घर के लोग जेल के अंदर थे। छूट पाना मुश्किल है, छूट पाना मुश्किल है। पर याद रखो कि वो प्रार्थना कर रही थी। जो 7 साल 8 साल का टाइम बीतना चाहिए वो 2, 2.5, 3 साल के अंदर वो छूट करके बाहर आ गया। हालेलुया। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप यदि परमेश्वर के प्लेस पर रुकते, प्रभु एक जगह आपको देता है, अगर उसकी जगह पे आप ठहरते हैं, आप रुकते हैं या अपने आप को रोकते हैं, प्रभु के स्थान पर आप ठहरते हो, तो याद रखो भले भी आपके लिए कुछ बातों में देर होती है, लेकिन याद रखो कि जो परमेश्वर ने सही समय आपके लिए दिया है, वो सही समय आपको जो चीज़ मिलना चाहिए उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वो आपके और आपके परिवारों के लिए पूरा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं? सेम उसी तरह जकरयाह और एलीशिबा प्रार्थना करके उस बात को भूल चुके होंगे कि कभी मेरा संतान होगा। अब वो तो अपने अंदर इच्छा भी इस बात को छोड़ चुके होंगे, सारी बातें। लेकिन याद रखो कि उस परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करना, उसके साथ मंदिर में जाकर के उसकी वर्शिप करना, क्या उन्होंने छोड़ दिया है? क्या वो लगातार महिमा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या जकरयाह बोल रहा था कि अब मैं महिमा नहीं करूंगा, मेरी पत्नी को संतान नहीं है, अब मैं छोड़ दूंगा? क्या उसने ऐसा निर्णय लिया? क्या नहीं लिया। उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर है। आमीन। और याद रखो, शायद उस विषय पर प्रार्थना करके उसने क्या कर दिया हो, वो उस बात को भूल गई। लेकिन परमेश्वर का दूत एक दिन आता है और कहता है कि सुन, मैं तुझे एक सुसमाचार देता हूं, तेरी पत्नी से एक संतान उत्पन्न होगा और उसका नाम तो यूहन्ना रखना। अब जकरयाह तो बिल्कुल बोलता है, विश्वास ही नहीं कर पा रहा है, मेरे लिए कैसे होगा? ये असंभव चीजें हैं, असंभव चीजें हैं, मेरे लिए कैसे होगा? तभी परमेश्वर उसकी जुबान पर ब्रेक लगा देता है। उसकी जुबान को क्या कर देता है? बंद कर देता है, गूंगा बना देता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी जुबान के द्वारा आशीर्वाद लेते हो, अपनी जुबान के द्वारा आशीर्वाद दूर कर देते हो। 2 चीज होती है। अब परमेश्वर यदि उसकी जुबान को बंद ना करता तो वो एक याजक था। जरा नोटिस करना,
वो एक धर्मी व्यक्ति था, और धर्मी व्यक्ति अपनी जुबान से जो कुछ बोल देगा वो चीज सामने। हेलो, सुन पा रहे कि नहीं? 6 पद में क्या लिखा है? वे पति पत्नी क्या थे? और धर्मी होने के कारण उनकी जुबान भी क्या है? हाँ, वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या है? बोलो, धर्मी है। और धर्मी व्यक्ति कुछ भी कहेगा हो जाएगा। चलो याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 16 आयत को पढ़िए। वहां दिखाते धर्मी की पावर क्या है। आप उस पद को दिखाइए कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ संभव होगा करके वचन में लिखा है। इसलिए तू आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। नीचे की लाइन लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। बोलो, धर्मी जन की, फिर से, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ। थोड़ा होता है। धर्मी जन जब बोलता है तो थोड़ा नहीं होता। आमीन बोलिए। तो एलीशिबा और जकरिया क्या थे? धर्मी थे। और जब धर्मी व्यक्ति कुछ और इसके पहले बोले कि संतान नहीं हो सकता, या मैं परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं करूंगा, कुछ उल्टा पुल्टा बोलने के पहले ही परमेश्वर ने जकरिया की जुबान को क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो आप लोग जुबान देख रहे हो कि नहीं? हाँ, आप अपनी जुबान से ही बहुत सारी चीजों को बंद कर देते हो। जैसे कि छुटकारा होना है, अब क्या होगा, हमारे लिए भलाई नहीं होगी करके बोलते हो। आप, मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता, ऐसा आप अपनी जुबान से बोलते हो। मेरा पति सुधर नहीं पाएगा, अब ऐसा अपनी जुबान से बोल करके अपने पति को आप बिगाड़ देते हो। आप बोलते हो कि अब मेरा बीमारी नहीं जाएगा, ऐसा बोल करके आप छुटकारे को रोक देते हो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। आप सोच लेना कि परमेश्वर आपसे जब बात करता रहता है, जैसे अभी बात कर रहा है, आप उसकी बात पर यदि संदेह कर रहे हो तो आप अपने जीवन में हर एक आवश्यकताओं को जो आपके लिए आनी चाहिए, क्या कर रहे हो? आप उसे क्या करते हो? आप उसे रोक देते हो। ओ जी, नहीं चाहिए हमें आशीर्वाद, नहीं चाहिए हमें छुटकारा। आप अपनी जुबान से क्या करते हो? कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। बोलिए, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। आमीन। जकरिया एलीशिबा क्या थे? बोल के बताइए, क्या थे? धर्मी थे। और इसीलिए वो धर्मी लोग, धर्मी किस लिए थे? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किसके साथ रहे? इसलिए वो क्या थे? काम चलाओ थोड़ी थे वो। नकली विश्वास नहीं था उनके पास। समझ रहे कि नहीं? उनका कैसा विश्वास था? असली विश्वास था। प्रभु कुछ मिले या ना मिले, तू मिल गया ना तो सब कुछ मिल गया। मालूम है कि नहीं मालूम? अगर प्रभु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो परिपूर्णता की दशा में है, वो संपन्नता की दशा में है, वो बड़े अनुग्रह की दशा में है। आमीन। अगर यीशु मिल गया तो अब सोचो, वो लोग क्या प्रभु की जगह को छोड़ दिया? क्या बूढ़े हो गया, उम्र दराज हो गया, पति पत्नी दोनों, क्या उन्होंने परमेश्वर की वेदी को छोड़ा? क्या वो प्रभु की महिमा में लगातार बने रहे कि नहीं? बने रहे कि नहीं? बोलो, वक्त आ गया, टाइम आ गया,
अब जो चीजें कभी शायद अब सोचना बंद कर दिया था कि मेरे लिए ये भी चीज होगा, एलिशिबा के लिए वो चीज हुआ। एक बहुमूल्य व्यक्ति उसके गर्भ में आया और बाइबल ऐसा कहता है कि वो गर्भ में पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आमीन कहिए। गर्भ में ही पवित्र आत्मा से, आने के बाद पवित्र आत्मा से भरे ऐसा नहीं, परमेश्वर ने गर्भ में ही यूहन्ना को पवित्र आत्मा से भरा हुआ आने दिया इस दुनिया में। जरा सोच के देखो, जो चीज अगर आप में देर होती है तो देर इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, देर इसलिए हो रहा है कि आपको उससे ज्यादा मिलेगा, आपको सोच से भी ज्यादा मिलेगा, आपकी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। रिसीव कर लो। आपकी सोच से ज्यादा परमेश्वर करेंगे आपके लिए। क्यों? आप किसके जगह पे रुके हो? बेविचार की जगह पे रुके हो, चोरी की जगह पे रुके हो, नशा करने वाले की जगह पे रुके हो? बोलो, ऐसा जगह पर रुके हो क्या? आप परमेश्वर की स्थान पर क्या है? रुके हैं, ठहरे हैं कि नहीं? इसलिए जब आप परमेश्वर के स्थान पे ठहरोगे, रुके रहोगे, याद रखना धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।